यूट्यूब पे आप लोगों ने आईब्रोज़ बनाने की तो बहुत ज़्यादा वीडियोस देखी होंगी, बट आप लोगों ने अपर लिप्स बनाने की वीडियो जो है शायद ही यूट्यूब पे इतनी डिटेलिंग के साथ देखी होगी। तो आज की वीडियो में हम आपको अपर लिप्स की थ्रेडिंग करने का कंप्लीट मेथड बताएंगे और जो गलतियाँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप लोग। आज की वीडियो में आप लोग देख लेंगे, ये हमारी प्यारी सी क्लाइंट थी जिनको अपर लिप्स करवाना था। और अपर लिप्स जो है वो बच्चियों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। अक्सर क्लाइंट जो होते हैं वो अक्सर लेडीज़ जो होती हैं वो घर के अंदर ही बालों को उल्टा सीधा खींच रही होती हैं। उसके बाद उनकी एक्नी स्टार्ट हो जाती है, पिंपल्स आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्किन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो आज आपको सही तरीका बताएंगे कि आपने किस तरह से अपर लिप्स बनाने हैं। सबसे पहले आप लोगों ने धागे को किस तरह से ग्रिप देनी है। जो लोग बिगनर्स हैं तो उनके लिए ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। और जी जो लोग चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। तो जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बिगनर्स के लिए ये बहुत इन्फॉर्मेटिव है। सबसे पहले आप लोगों ने धागा लेना है। धागा आपने नलकी वाला लेना है, नॉर्मल थ्रेड जो होता है। आप लोगों ने स्पेशल थ्रेडिंग वाला जो धागा है वो स्टार्ट में नहीं लेना होता। और आपने इस तरह से थोड़ा एक धागे की जो नोक होती है उसको अपने दांतों के नीचे रख के होल्ड कर लेना है, और दूसरी तरफ से जो आपकी नलकी होगी उसके साथ आपने इस तरह से पकड़ के आपने एक एल की शेप जो है वो क्रिएट कर लेनी है धागे से। ठीक है, इस तरह से दूसरे हाथ से आप लोगों ने इस तरह से होल्ड करना है धागे को, और इस तरह से बल देने हैं 1 2 3। और 3 से आप लोगों का बल कम नहीं होना चाहिए और 5 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर आपके बल धागे के 3 से कम होंगे तब भी आप लोगों को इशू होगा, और अगर आप लोग 5 से ऊपर धागे के जो है बल दे देते हैं तब भी आपको जो है वो थ्रेडिंग करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस तरह से आपने धागे के साथ एक सीज़र की शेप जो है वो क्रिएट कर लेनी है। और अब आप देखें कि किस तरह से हमारा जो धागा है वो एक साइड जो धागे की हुई है वो हमारे दांतों के नीचे हमने अच्छी तरह से उसको जो है वो ग्रिप दी हुई है, होल्ड किया हुआ है। और दूसरी साइड से इस तरह से आपने एक जो है फिंगर के साथ और थंब के साथ आपने इस तरह से इसकी जो है वो एक सीज़र बना लेनी है। और सीज़र बनाने के साथ फिर हम लोग इसकी थ्रेडिंग जो है वो किस तरह से करेंगे वो भी आपको बताएंगे। तो आपने ख्याल रखना है कि धागा बहुत ज़्यादा जो है वो तेज़ ना हो, ताकि आपकी फ़िंगर्स जो हैं उन पे कट ना लग जाए। तो जी सबसे पहले आप देख लें कि इस तरह से आपने देखना है कि बालों की जो ग्रोथ है वो किस साइड पे है। हमारी मॉडल के जो है वो इस तरह से सामने मिरर के आपने बिठा लेना है बिल्कुल। और आप लोगों ने इस तरह से सबसे पहले बालों को चेक करना है कि अपर लिप्स के जो बाल हैं उनकी जो डायरेक्शन है वो किस साइड को है। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के अपर लिप्स की डायरेक्शन जो है वो एक ही तरह से होती है। अपर लिप्स के बाल एक ही डायरेक्शन में बड़े होते हैं। कुछ लोगों के बाल जो हैं वो टेढ़े मेढ़े भी हो जाते हैं, कुछ लोगों के बाल ऊपर की तरफ की शेप के होते हैं, कुछ लोगों के बाल जो होते हैं वो नीचे की तरफ के होते हैं। तो इन बालों को आपने धागे के अंदर किस तरह से ग्रिप देनी है वो आप देख लें। सबसे पहले आपने क्लाइंट का जो है उसको ये बोलना है कि वो अपनी स्किन को टाइट कर ले, ताकि इस तरह से नीचे से अपर लिप्स के नीचे से ज़ुबान रख ले, अच्छी तरह से टाइट कर ले। और उसके बाद आपने इस तरह से बाल को उठाना है और ऊपर की तरफ धागे के साथ बाल को करके अपने धागे के अंदर फंसाना है। और फिर आपने अपने मुंह में जो धागा लिया हुआ है उसको आपने ज़ोर से पीछे की तरफ खींच देना है। तो आपने ख्याल रखें कि बहुत ज़्यादा स्किन के ऊपर धागे की रगड़ नहीं लगनी चाहिए, इसके साथ आपकी स्किन जो है वो धागे के अंदर आ सकती है। आप लोगों ने बहुत ही सॉफ्टली धागे को रखना है, स्किन के ऊपर रगड़ना नहीं है। एक तो ये है कि आपके मसाम जो हैं वो डैमेज हो सकते हैं स्किन के, दूसरा ये हो सकता है कि आपके कट लग सकता है इसलिए। और आपने जिस डायरेक्शन में आपका बाल होगा उसी डायरेक्शन में आप लोग इस तरह से धागे को रखेंगे, बाल को उसके अंदर फंसाएंगे, और फिर उसके बाद आप मुंह वाला जो धागा होगा उसको आप खींचते जाएंगे। तो इजीली आपकी ये सीज़र जो है वो काम करती जाएगी और आपके बाल जो हैं वो आसानी से निकलते जाएंगे। सबसे ज़्यादा फोकस जो आप लोगों ने इस जगह पे करना है, इस पॉइंट पे करना है, वो आपने करना है कि आपका जो बाल है, चाहे एक बाल हो चाहे दो बाल हो, उसको आपने डायरेक्शन उसकी देखते हुए आपने उस पर फुल फोकस करते हुए आपने बाल को जो है वो खींचना है। अब आप देखिएगा कि मैं आ गई हूँ बिल्कुल बैक साइड पे खड़े होके। मैं इनकी जो लेफ़्ट साइड के बाल थे वो अपने रिमूव कर रही हूँ, और मैं बिल्कुल बैक साइड पे खड़ी हुई हूँ। जिस तरह से हम जो है वो लेफ़्ट साइड का आईब्रो बनाने के लिए बैक साइड पे खड़े होते हैं, सेम उसी तरह से हमने इस साइड पे खड़े होना है, क्योंकि इस बालों की जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है, और दूसरे बालों की जो राइट साइड के जो बाल थे उनकी डायरेक्शन भी नीचे की तरफ थी। तो हमने जब राइट साइड अपर लिप्स की तो हम राइट साइड पे ही खड़े होकर हमने की थी। और अब जब हम लेफ़्ट साइड की जो है वो शेप दे रहे हैं, बाल निकाल रहे हैं लेफ़्ट आईब्रो अपर लिप्स का, तो फिर हम बैक साइड पे खड़े हो जाएंगे।
इस तरह से हमारा धागे की जो डायरेक्शन है वो सही रहेगी और हमारे पोर्स बिल्कुल भी नहीं ओपन होंगे और हमारा जो धागा है वो बिल्कुल परफेक्टली चलेगा, आपका हाथ आसानी से काम करेगा। इस तरह से आपने दोनों साइडों पे खड़े होकर अपर लिप्स को रिमूव कर लेना है और कोशिश कीजिएगा कि धागा जो है वो आपने बिल्कुल भी स्किन के साथ रगड़ ना खाए। बहुत सॉफ्टली हैंड के साथ आपने धागे को रखना है और चलाना है। ख्याल रहे कि स्किन जो है आपने धागे के अंदर ना आए। क्लाइंट को बार बार आपने कहना है कि आप फुल टाइट करके अपनी ज़ुबान जो है वो लिप्स के नीचे रखें, या फिर आप लिप्स को अंदर अपने मुंह के अंदर जो है वो लिप्स को कर सकते हैं। टाइट करने के लिए टीथ के नीचे कर सकते हैं। जिस तरह भी क्लाइंट इजी रहे उस तरह से आपने उनको जो अपर लिप्स हैं उनको टाइट करवाना है। ठीक है, अब आप देखें थोड़े से बाल फ्रंट पे थे, तो ये फ्रंट वाला जो पार्ट होता है अपर लिप्स का वो हम सामने खड़े होके इजीली कर सकते हैं, क्योंकि इन बालों की डायरेक्शन भी नीचे को होती है। तो हम जब फ्रंट पे खड़े होते हैं तो ये इजीली बाल जो हैं वो रिमूव हो जाते हैं। तो जी अब हमारी दोनों साइड की अपर लिप्स जो हैं कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ किसी इसी तरह से डिफरेंट सा टॉपिक आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल के बटन को, घंटी के बटन को प्रेस कर लिया करें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाए और आप लोग ईज़िली घर बैठे सैलून का काम जो है वो सीख सकें। तो जी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।